ऐप से मैंने वो उसमें इन्वेस्टमेंट किया, पहले मैंने डिपॉजिट किया था, फिर कुछ देर बाद टुकड़ों में वो मेरे पैसे आए थे वापस। मतलब वो जो अर्निंग एप्स होती है कि आप इतना लगाएं और फिर आपको 3%, 4% कमीशन में मतलब हाँ हाँ मिलेगा। हाँ, 3.5% हाँ, जो कमीशन भी था। कमीशन मिलेगा, तो ऐसे ऐप्स के बाद जहाँ जी। पे कमीशंस मिलती है प्रॉफिट के नाम पे, तो आमतौर पे वहाँ पे जो भी पैसे आते हैं वो फ्रॉड के ही आते हैं। अब आप हम्म। कह रहे हो कि लेयर वन में है, यानी जिसके ने कंप्लेन की उसी के अकाउंट से आपके अकाउंट में आए हाँ, हैं वो पैसे, डायरेक्ट आए हैं और वो उसी ने डायरेक्ट आए कंप्लेंट हैं, किया। लेयर वन में है। तो हम्म। उस केस में तो थोड़ा सा परेशानी यही है कि जिसने कंप्लेन की है तो उसने वो मेंशन किया होगा आपका यूपीआई आईडी या अकाउंट नंबर, जी जी। क्योंकि इसमें ये चीज़ें होती हैं, गेमिंग ऐप हो अर्निंग ऐप्स हो, ये लोग एक तरीके से गेम खिलवाना या कमीशन देना तो एक उनका बिजनेस है, लेकिन जो मेन बिजनेस है कि फ्रॉड के पैसे को रोटेट करना आपके अकाउंट में, और जो फिर आपसे पैसा लेते हैं वो वाइट हो जाता है। आपको एज हम्म। अ विड्रॉल कमीशन के नाम पे जो देते हैं वो ठगी का पैसा होता है, हम्म। जिससे कि प्रॉब्लम में और आप फंसोगे और वो ठगी किसी और के साथ, क्योंकि वो तो कहेंगे देखो भैया आपको, क्योंकि उसके साथ भी वही सेम स्कैम होता है कि आपको हम्म। इतने इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और आपको इतना इतना मिलेगा, लेकिन आपको इतने इतने जगह पे भेजना है, उसके नाम पे उसने उससे मुझे पैसे। बताया कि मेरे पास एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, वो हम्म। नंबर था +92 पाकिस्तान करके, हाँ, उसने बोला +92, हाँ, क्या बोला उसने? कि मेरे आपके वो कोई लोन है वो हम्म। बकाया है, उसके पैसे 420 इंटरेस्ट है, वो जमा कर दो। फिर कुछ देर बाद आया कि आपकी न्यूड फोटोज हैं, वीडियोज हैं, तो हम्म। वो उसके लिए ब्लैकमेल किया। तो फिर तो 400 400 क्यों, मतलब अलग अलग अकाउंट में? वो यही देखो, पता ये नहीं उस पूरा स्कैम जुड़ा हुआ है ना, इवन जो लोन लेने के नाम पे देने के नाम पे भी, क्योंकि वो चीज़ें हमें थोड़ा पता है कि वो जितने भी इंस्टेंट लोन ऐप्स होते हैं वो लोन देने के नाम पे लोगों का डाटा हैक करना, और कि आप फिर उसका हफ्ते भर में डबल मांगना। कॉल सेंटर उनका पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, जिससे कि +92 का उसको कॉल आया होगा, एंड वो धमकियां देते हैं कि हमारे पास आपकी फ़ोटो है, पैसे दो वरना आपके कॉन्टैक्ट में शेयर सर करेंगे। इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है सर? एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो अकाउंट मैं मतलब ऐप मैं यूज कर रहा था, जो विड्रॉल आया वो मेरे दोस्त के यूपीआई में आया, तो उसमें वो तीन क्या, चार कौन सा बैंक है? पीएनबी। मेनली मतलब पीएनबी अकाउंट पे पैसे गए हैं ना ये? हाँ हाँ। तो वो अभी अकाउंट होल्ड है, लीन है, फ्रीज, पूरा फ्रीज है? पूरा फ्रीज है। उसमें पैसे हैं? नहीं, पैसा तो कुछ भी नहीं है तो उसमें। फिर कैसे पता आपको कि फ्रीज है, लीन है, होल्ड है? नहीं, अगर उससे यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे अरे हैं, यार, फ्रीज बता रहा है, और पैसे मैं बैंक होंगे भी। तभी तो ट्रांजेक्शन होगा ना, गजब बात कर नहीं, रहे हो। पैसे 40 रुपए हैं उसमें। या फिर 40 रुपए की ट्रांजेक्शन कैसे होगी जब कंप्लेन 400 कुछ की बता रहे हो तो? अच्छा अरे अच्छा, नहीं उसमें मैं 400 बैंक से में भी ऊपर बात का की, उन्होंने पैसा अगर बैंक होगा। वाले बोले कि पूरा अकाउंट फ्रीज है। हाँ, तो वो अगर स्टेटस डेबिट फ्रीज है, एक होता है लीन मार्क कि आपका केवल इतना पैसा होल्ड है, उसके ऊपर अगर पैसा आप डालोगे तो इस्तेमाल कर पाओगे, एक होता है डेबिट फ्रीज। तो लेयर वन में है, तो मोस्टली लेयर वन में तो डेबिट फ्रीज ही बैंक को इंस्ट्रक्शंस आते हैं अकाउंट को करने के। बैंक वालों ने बताया डेबिट फ्रीज है आपका। अच्छा, तो डेबिट फ्रीज है, ठीक है, तो अब अमाउंट बहुत छोटा है। अब हम्म। आमतौर पे बैंगलोर से है तो वहाँ के अगर कोई नोटिस आएगा तो आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, या फिर जो जिसने कंप्लेन की है उसको अमाउंट रिफंड करके वो बंदा कॉपरेट करे। लेकिन उसका तो वो बोलेगा कि मेरा 7,000 का हुआ है, पूरा अमाउंट मिलेगा तभी मैं कंप्लेन हाँ, विड्रॉ मैंने करूँ। बोला उसे, भाई मैं तेरे 420 जो भी आए हैं मैं डाल हम्म। देता हूँ। बोला क्यों डाल देते हो भाई 420, मेरा तो 7,000 का फ्रॉड है। वही बात है ना, वो तो 7,000 मांगेगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको कितना गया या किसी को कितना गया। तो इसमें सर बिना जाए कुछ सॉल्यूशन हो सकता है? बिना जाए सॉल्यूशन, देखो जाओगे भी तब तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि पुलिस वाले चार सौ हाँ बीस रुपए वही। के लिए ना, ऐसा नहीं है। अगर अमाउंट बड़ा होता है तब तो जितना फ्रॉड का पैसा आया उतना पुलिस वाले कैश में लेके मैटर सॉल्व करते हैं। पहली हम्म। बात बोलेंगे लेयर वन में है। दूसरा, मैटर बहुत छोटा है तो वो उसको एनओसी देने के नाम पे कंप्लेनेंट को खुद कहेंगे कि 7,000 रुपये आप जमा करो, ऊपर से वो अपना 10-20 हज़ार रुपये खर्चा। अगर आप हम्म। जाते हो बैंगलोर में तो आने जाने का खर्चा, किसी भी एडवोकेट या मुझे या किसी को भी हायर करोगे वो आपसे एक पैसा डिमांड करेगा, और अकाउंट में कोई पैसे हैं नहीं। कोई ऐसी वाली बात है नहीं कि भैया अपनी जेब से 10-20 हज़ार रुपये खर्च करो। तो अभी फिलहाल रहने दो, इसको लेके परेशान ना हो। अच्छा, कोई लीगल एक्शन हो सकता है क्या लीगल इस पे? एक्शन तो देखो लेयर वन में है, नोटिस तो आने के बहुत चांसेस हैं। और बैंगलोर वालों का तो मतलब हम लोग हर रोज देख रहे हैं कि उनका तो लेयर 3 4 5 हो, उनका भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है कि नोटिस भेजो, सामने वाले को बुलाओ, फ्रॉड का पैसा लो, एनओसी देने के नाम पे फिर और कैश लो। तो वो तो एक बिजनेस बन गया है उनका।
तो वो तो पुलिस वालों का तो होता ही है कि नोटिस भेजो, सामने वाले को फिजिकली अपेयर होने के लिए बुलाओ। एक मुझे आगरा वाले से वो एक कॉल आया, अरे जो वो लॉयर ऑनलाइन है। लीगल सेंटर, तो क्या आपने उनको अप्रोच किया तो क्या बोला हाँ उन्होंने? हाँ, कहा होगा कि लीगल उन्होंने नोटिस भेज बोला देंगे, लीगल हाँ, रिप्रेजेंटेशन भेज देंगे, रिप्रेजेंटेशन उसके भेजेंगे। नाम पे 3,000 रुपये मांगे हाँ हाँ होंगे। हाँ, सेम सेम। अरे वो पता नहीं क्या बिजनेस बना दिया इन्होंने कि लीगल नोटिस भेज देंगे, लीगल रिप्रेजेंटेशन भेज देंगे, उससे आपका अकाउंट अनहोल्ड या लीन या डेबिट फ्री हट जाएगा, या फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हाँ, नहीं होगी। उन्होंने बोला 3 महीने से 4 महीने में बढ़ जाएगा। हाँ, 3 से 4 महीने में हट जाएगा। क्यों ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, पहली बात तो भेजने से। दूसरा क्या है कि नोटिस जैसे ही मिलता है, पुलिस वालों को लगता है कि जब ये एडवोकेट हायर करके अप्रोच हाँ कर रहा है हाँ। तो पुलिस वाले भी नोटिस भेजेंगे आपको, कहेंगे अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, आप यहाँ पे आइए। उसे पता है कि ये खुद नहीं आएगा तो फिर उसी एडवोकेट को अप्रोच करेगा। फिर वही एडवोकेट आपसे वहां पे जाने के नाम पे या अपने किसी फ्रेंड के थ्रू काम करवाने के नाम पे आपसे 10,000 रुपये डिमांड करेगा। फिर वहां जाके कहेगा कि भैया ये तो हमारी फीस थी 10,000 रुपये, पुलिस वाले भी 20,000 मांग रहे हैं, उतना आपको देना पड़ेगा, तो जाकर मैटर क्लोज होगा। तो ये एक ना आप ना मतलब प्रॉब्लम में और ज्यादा फंस जाते हैं। और लीगल नोटिस या रिप्रेजेंटेशन भेजने से अकाउंट अनहोल्ड, लीन, डेबिट फ्रीज तो कभी नहीं होता है। ऐसा होने लगे तब तो फिर बंदे घर बैठ के ही पुलिस को कुछ भी भेज दें। और वो, हाँ, लीगल नोटिस का देखो फायदा कब होता है, जब आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी हो, कि हम कोर्ट को कह सके कि हाँ हमने पुलिस को अप्रोच किया, अपनी बात रखी, उसके बाद भी उन्होंने काम नहीं किया। अदरवाइज वो उसका कोई फायदा नहीं होता। पुलिस वाले तो यूज टू हो गए हैं। इवन उनका एक अलग ही नजरिया होता है कि ये बंदा जब एडवोकेट हायर करके हमें नोटिस भिजवा सकता है तो फिर हाँ, हमें तो भी स्कैम पैसे में क्यों, शामिल हो सकता है। हो सकता है, या फिर ये हमें क्यों नहीं पैसे देगा। क्योंकि पुलिस वालों का भी एक होता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है आप चोर हो या इंसान हो, उनको ये मतलब है कि हमें पैसे आने चाहिए। क्योंकि ज्यादातर तो रवैया छोटे जो स्कैम्स होते हैं, लाइक 1 लाख 2 लाख 50,000, वहां तो पुलिस को होता है कि पैसा आए। हाँ, जो कोड़ू का स्कैम है वहां भी पुलिस कमाती है, लेकिन वहां थोड़ा सा होता है कि थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है, मैटर बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से काम करती है। छोटे मोटे स्कैम, इसमें सर अगर नोटिस आता है मेरे पास तो उसमें क्या फिर क्या प्रोसेस नोटिस रहेगा? आएगा तो भी मैं आपको मतलब उतना घबराने की, लेयर 1 में है, पैसा आपने अर्निंग ऐप से किया है तो उसका कोई प्रूफ होगा आपके पास। हाँ, मेरे पास यूटीआर नंबर है क्योंकि चार सौ किसी बीस भी रुपये का। तरीके से जिसके साथ फ्रॉड हुआ, ना आप उसको जानते हो ना वो आपको जानता है, ना आपने उससे पैसे मांगे ना उसने पैसे आपको भेजे, किसी ने भी आपका नंबर यूपीआई आईडी उसको पकड़ा दिया, वो पेमेंट कर रहा है, तो उसके लिए आप जिम्मेदार थोड़ी हो, उसके लिए आपने कोई ठगी थोड़ी की है। ये तो वो वाली बात है कि आपका नंबर कोई पकड़ा दे और कोई बंदा पैसे पे कर दे और कल होके कहे कि इसी इंसान ने मेरे साथ ठगी कर दी। तो बिल्कुल। इसमें कुछ डायरेक्टली आपको होगा नहीं। अच्छा, एक तो अमाउंट छोटा है इस वजह से कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लें वो शायद बताओ। नहीं, कंप्रोमाइज के लिए तो वो कभी भी 7,000 में ही आएगा, 7,000 से कम में तो नहीं आएगा। अच्छा। वो हमेशा 7,000। और आप जैसे जब नहीं, बता रहे हो, मेरा ही अकाउंट किया उसने, वो बोल रहा था मैंने 3 4 अकाउंट लगाए थे तो मैं उन वही पे भी कह रहा, एक्शन हाँ हो हाँ, रहा होगा। ऑब्वियसली जब उसने और भी लोग 3 4 अकाउंट पे भेजा, उनका भी अकाउंट पे प्रॉब्लम आई होगी, यानी आप जैसे और 3 4 लोग होंगे। हम्म। लेकिन पुलिस वाले का तो देखो बिजनेस क्या है, जो मैंने समझाने की कोशिश की, वो आपसे भी साथ मांगेगा, 3 4 जो और बंदे हैं उनसे भी साथ मांगेगा, तो ठगी हुई थी 7,000 की और रिकवरी हो जाएगी 25 30 हजार की। और बाकी का जो और फालतू का पैसा है वो पुलिस की जेब में जाएगा। इससे पहले भी कुछ पैसे आए थे लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ, तो उनकी भी वो देखो यार, इंक्वायरी ले सकते हैं। वो इंक्वायरी ले सकते हैं या उस पर भी कंप्लेन आ सकती है। आमतौर पे जितने भी गेमिंग ऐप हैं, अर्निंग ऐप हैं, इसमें जो भी पैसा एज अ विड्रॉल, कमीशन, प्रॉफिट, विनिंग आता है वो फ्रॉड, ठगी का होता है। इन शॉर्ट में ये समझना जरूरी है आपको। हम्म। इसलिए गेमिंग, अर्निंग एप्स, इनको चक्कर में ना पड़े, वरना प्रॉब्लम में फंसेंगे। और पैसा तो जाएगा ही जाएगा, थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट आएगा वो भी होल्ड लीन, ऊपर से वो डबल लॉस पैसे का भी, और ऊपर से पुलिस का चक्कर, प्रॉब्लम, एफआईआर, तो वो फिर ज्यादा परेशानी, फिर उसको सॉल्व कराने में फिर पैसे खर्च करो, अपना समय खर्च करो। तो ये जानकारी होना, समझना। लेकिन बच्चे लोग आज के डेट में, चलो 3% कमीशन आएगा, 3.5 5%, एक ही पैसे को दिन में 10 बार लगाते हैं। हाँ, वही हुआ था मेरे साथ ही। क्योंकि आप जैसे बच्चे हमारे पास आते हैं, सर मैंने तो 5 5 हजार रुपये ही हर रोज लगाता था, और फिर उसी पैसे को लगाता था दिन में करीबन 50 हजार लगा देता था। अब उसके ऊपर इतनी कंप्लेन आ गई कि वो 1 2 कंप्लेन हो तो मैनेज करे, लेकिन दिन में इतने ट्रांजेक्शन, लालच के चक्कर में, कि भैया दुनिया भर का फिर प्रॉब्लम। ठीक है, ये कोई बड़ा मतलब मैटर नहीं है, इसके लिए आपको मतलब परेशान, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा होता है आप मेरे को कांटेक्ट कर लो, मैं इसमें आपको हेल्प कर दूंगा। बट फिलहाल अभी
किसी को भी अगर आप अप्रोच करोगे कोई मतलब नहीं है अभी पैनिक होने का। जो लीगल नोटिस ये कब तक भेज देते हैं अगर भेजना होता है तो? नहीं, कोई उसका टाइम पीरियड नहीं है आने को, तो 2 महीने में भी आता है, महीने में भी आता है, 6 महीने में भी आता है, साल भर में भी हम लोगों ने देखा है। उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि अरे इतने समय में आ ही जाएगा या नहीं आएगा। तो हाँ, अगर ज्यादा समय बीत गया तो आने के चांस कम जाते हैं। ज्यादातर केसेस में महीने 2-3 महीने में ही आता है। और इस अकाउंट से जो मेरे पास पैसे आए थे उस अकाउंट से ट्रांजैक्शन जिस अकाउंट में हुआ वो भी फ्रीज हो सकते हैं? हो सकता है, बिकॉज पैसा आपने अगर आगे किसी को भेज दिया, तुरंत ही आया, तुरंत ही आपने किसी को भेज दिया, तो उस अकाउंट में भी वो जाके फ्रीज होगा लेयर 2 में। हम्म। और ये मूवी को एक वॉलेट करके था उसमें आया था। मूवी क्विक वॉलेट भी आपका फ्रीज हो जाता है, वो तो और जल्दी फ्रीज हो जाता यही है। आज खेत वेत में गए होंगे। क्योंकि क्या सर? बाकी बैंकों में तो क्या है कि केवल अमाउंट होल्ड होता है, लेकिन जो हम्म, वॉलेट है वो तो पूरा ही फ्रीज हो जाता है, उसमें होल्ड जैसा कोई सिस्टम होता नहीं है। हम्म। थैंक फिलहाल यू इसको सर। लेके डरने की, परेशान या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ अगर ऐसा होता है आप मेरे को अप्रोच करें, इसमें हेल्प आप सर आपको कहाँ मिल से हो? सकती। मैं दिल्ली से बात कर रहा अच्छा अच्छा, मैं भरतपुर से बात कर रहा था। हूँ, भरतपुर का, राजस्थान से। जी सर। राजस्थान पता नहीं बदनाम है, क्योंकि मैं देखो चीजें किसी राज्य को लेके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन राजस्थान, बिहार, झारखंड, यूपी, जो ये 3-4 अनएम्प्लॉयमेंट राज्य है रेट ना, ज्यादा है ना ये सर? अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, और यूथ जिसको कहते हैं ना नए उम्र के लोग, इस राज्य में ज्यादा है, यानी जो 25 से 30 साल के बीच की उम्र के लोग ज्यादा है। और यहाँ पे युवा है, वो नौकरी चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो वो अब अपना गेमिंग ऐप, अर्निंग ऐप, या फिर जो गलत गलत चक्कर है कि कई बार अपना अकाउंट रेंट पे देना, कई बार क्रिप्टो बाई सेल करना, P2P करना, गेमिंग ऐप करना, इनके चक्कर में ज्यादा फंस रहा है, और जिसकी वजह से समस्या ज्यादा आ रही है। और राजस्थान देखो, भिलवाड़ा, भिवंडी, जयपुर, ये मतलब कुछ तो ऐसे जिले हो गए हैं कि भैया वो साइबर ठग का अड्डा बन गया। लोग वहां लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। आज नहीं तो कल जेल, या फिर जो गलत पैसा कमाया भी वो किस काम आता है? किसी काम नहीं आता। इसमें सर एक प्रॉब्लम ये है कि जो जिसका अकाउंट लगा था वो उससे कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, अब वो जिसका था, जैसे ये बता रहे हो खेल आप रहे थे, अकाउंट किसी और का था, वो तो आपको प्रेशर डालेगा थोड़ा बहुत कि तुमने क्या कर दिया, मैं तेरे खिलाफ कंप्लेन करूंगा, ये वो। लेकिन उसको भी आप ये कह सकते हो कि इसमें कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। तुमने कुछ गलत नहीं किया, ना मैंने कुछ गलत किया, ना कुछ होने जा रहा मेरे पास सर वो ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है और जो है। 420 वो आए थे वो हमेशा उस रखो, ऐप में भी दिखा रही वो है। हमेशा अभी ऐप का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि ऐप आज है कल होके गायब हो जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट रख लो प्रूफ के नाम पे। डिपॉजिट का भी लेना है उस डेट में जो डिपॉजिट किया था? डिपॉजिट का तो आपके अकाउंट में ही खुद प्रूफ है, आपका अकाउंट स्टेटमेंट ही खुद में उसका सेल्फ हाँ एविडेंस हाँ। होता है। लेकिन जिस अकाउंट पे होल्ड लगा है फ्री लगा उस अकाउंट से डिपॉजिट नहीं हुआ सर। मतलब करते किसी और से डिपॉजिट थे, विड्रॉल किसी और में लेते थे। ऐसे है मतलब। ये इसमें समस्या आती है ना, क्योंकि फिर दो दो अकाउंट आपको दिखाना पड़ता है एक साथ। लेकिन जब एक ही अकाउंट से डिपॉजिट या विड्रॉल हो, भले ही उसके अपने फायदे नुकसान हैं, लेकिन एक ही अकाउंट से होता है तो ज्यादा आपके लिए आसान होता है किसी को भी समझाना या समझना। वरना तो पुलिस भी यही मान के चलती है ना कि जो लोग ठगी कर रहे हैं, आप उनके दोस्त हो सकते हो, उनके साथ मिले हो सकते हो, उनके ग्रुप के मेंबर हो सकते हो, टीम मेंबर हो सकते हो, और आप ठगी का पैसा रोटेट करने में उनकी मदद कर रहे हो। पुलिस तो यही मान के चलती है।